आज हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा सिखाई गई प्रभु की प्रार्थना के दूसरे निवेदन पर मनन करेंगे, जो इस प्रकार से कहता है कि तेरा राज्य आवे। और इससे पहले कि हम इस वाक्य से संबंधित, इस निवेदन से संबंधित कुछ विचारों को सीखें और उनका अनुकरण अपनी प्रार्थनाओं में करें, हम कुछ घटनाओं को स्मरण करते हैं जो हाल फिलहाल में हमारे देश में घटित हुई हैं। कुछ सप्ताह पूर्व, या यूँ कहें कुछ दिनों पूर्व, चीन ने हमारी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास किया। और हम ये भी जानते हैं कि भारतीय जो शासक हैं, जो सैनिक हैं, उन्होंने अपने स्तर पर इसे डील करने का प्रयास किया है। खबरें आती रहती है कि चीन उस सीमा से अब अपने आप को पीछे धकेल रहा है। इसके साथ ही साथ हम इस बात को भी जानने पाए हैं कि अभी हाल ही में नेपाल ने अपने नया नक्शा जारी किया है और उस नए नक्शे में उसने भारत के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों को अपना क्षेत्र करके दर्शाया है। और इस विषय में भी सरकार में और दूसरे अन्य संस्थानों में निरंतर चर्चा की जा रही है। और ये चाहे चीन के द्वारा किया गया हो, चाहे नेपाल के द्वारा किया गया हो, पूर्व काल में ये भारत के द्वारा किया गया होगा, संभावना है। लेकिन इन सारी बातों में एक बात जो स्पष्ट हम स्मरण करने पाते हैं वो ये है कि इस संसार के प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक राज्य की अभिलाषा होती है कि उनके राज्य का निरंतर विस्तार होता रहे। हम जानते हैं कि सदियों से एक देश दूसरे देश की सीमा में घुसने का प्रयास करता है और सीमा संबंधी जो नियम ठहराए गए हैं उसका उल्लंघन करने का वो निरंतर प्रयास करता रहता है। हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रत्येक सैनिक युद्ध के लिए अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन हम इस बात को भी जानते हैं कि वो इस बात के लिए भी तैयार रहते हैं कि जहां उन्हें अवसर मिले वो अपने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित कर सकें। हर देश के राष्ट्राध्यक्ष का, हर देश के नागरिकों का, हर देश के सैनिकों का ये उद्देश्य होता है, ये लक्ष्य होता है कि उनका जो देश है वो न केवल सुरक्षित रहे, न केवल समृद्ध बना रहे, लेकिन साथ ही साथ उसकी सीमाओं में निरंतर विस्तार हो सके। और ऐसा ही कुछ हम इस प्रार्थना के विषय में भी देखते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये सिखाते हैं कि जब तुम प्रार्थना किया करो तो इस तरीके से कहो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। तो कुछ ऐसी ही भावना और अभिलाषा हम इस प्रार्थना के अंतर्गत देखते हैं। हम जो विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम इस बात को जानते हैं कि अब हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हो चुके हैं। हम परमेश्वर के राज्य के सैनिक हैं और एक सैनिक होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते परमेश्वर के राज्य के संदर्भ में हमारी भी यही अभिलाषा है कि परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर का राज्य विस्तार को प्राप्त करे, परमेश्वर के राज्य की सीमाएं निरंतर आगे बढ़ती चली जाए। और ये जो प्रार्थना है हमारे कई भाव में से एक भाव को इस रीति से प्रकट करती है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें जानने की आवश्यकता है। आखिर प्रभु यीशु मसीह क्यों अपने अनुयायियों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जब वो प्रार्थना करें तो इस बात को कहें कि परमेश्वर का राज्य आए, उनके पिता का राज्य आए। आखिर इस बात की आवश्यकता क्या है? इस बात के निवेदन करने की आवश्यकता क्या है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हमें आवश्यक है कि हम निरंतर प्रभु की प्रार्थना में और अपनी प्रार्थनाओं में इस बात को कहते रहें कि परमेश्वर का राज्य, हमारे पिता का राज्य आए। हम दो कारण या दो विशेष बातें हैं जो इस हिस्से से सीखते हैं, इस निवेदन से सीखते हैं। पहली बात जो है वो ये है कि परमेश्वर का राज्य प्रतिदिन प्रकट होना चाहिए, दैनिक रूप से ये प्रकट होना चाहिए, दैनिक रूप से इसका विस्तार होना चाहिए। और परमेश्वर के राज्य के संबंध में सीखने के लिए हम कुछ मूल बातों को पहले जान लें। पहली बात हम ये स्मरण करें कि परमेश्वर का राज्य के संदर्भ में जो हमें बाइबल में सिखाया गया है वो कोरी कल्पना नहीं है, वो केवल एक विश्वास या केवल एक आस्था की विषय वस्तु नहीं है। परमेश्वर का राज्य एक एब्स्ट्रैक्ट विचार नहीं है, ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है। परमेश्वर के राज्य के संबंध में हम तब सीखते हैं जब हम परमेश्वर के गुणों के अनुसार परमेश्वर के राज्य को समझने का प्रयास करते हैं। हमारा परमेश्वर अनंत काल से है, हमारा परमेश्वर अपार है, हमारा परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, और वही सारी चीज़ परमेश्वर के राज्य पर भी लागू होती है। परमेश्वर के राज्य का अस्तित्व अनादिकाल से है, वो अटल है, वो कभी ना बदलने वाला राज्य है। वो एक ऐसा राज्य है जो अपार है, जिसकी सीमाओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। और परमेश्वर के जो गुण हैं
चाहे वो उसके धर्मी होने का गुण हो, उसके पवित्र होने का गुण हो, उसका प्रेमी होने का गुण हो, दयालु कृपालु न्यायी होने का गुण हो, ये सारे गुण परमेश्वर के राज्य के गुण हैं, परमेश्वर के राज्य के स्वभाव है। तो परमेश्वर का राज्य जो है वो परमेश्वर के अस्तित्व के साथ ही हम उसको समझते हैं। परमेश्वर के राज्य का जो स्वभाव है, जो कार्यशैली है, वो हम परमेश्वर के कार्यशैली और उसके स्वभाव के अनुरूप ही समझते हैं। और हम बाइबल में हम सब इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर को परम प्रधान करके संबोधित किया गया है, परमेश्वर को राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु करके संबोधित किया गया है। भजनकार भजन 24 में ये लिखता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो सब कुछ यहोवा ही का है, जगत भी और उसके निवासी भी, सब कुछ परमेश्वर का है। वही परम प्रधान है, राज्य सत्ता उसी के हाथ में है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, परम अधिकार सर्वाधिकार उसी के पास है। और इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके साम्राज्य से परे हो। इस सृष्टि में, इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसकी सत्ता और उसके अधिकार से परे हो। सब कुछ उसके पवित्र निर्णय और उसके पवित्र इच्छा के अंतर्गत आता है। वो स्वर्ग पर विराजमान है, वो पवित्र है और अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार, अपनी धार्मिक मनसा के अनुसार वो इस संसार पर शासन करता रहता है। वही एकमात्र शासक है और वही है जो इस संसार के राज्यों को, इस संसार के राजाओं को अधिकार और पद प्रदान करता है। यहाँ तक कि वे लोग भी जो परमेश्वर के राज्य के विरोध में होते हैं, जो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरोध में होते हैं, उन्हें भी उनका अधिकार और पद हमारे परम प्रधान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय और पवित्र पिता के द्वारा दिया गया है। और हम प्रश्न पूछ सकते हैं कि जब ऐसा है कि परमेश्वर का राज अनंत है, अनादि है, अटल है, अपार है, तो फिर ये राज्य उतने स्पष्ट रीति से हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? तो उसका उत्तर बहुत सरल है। उत्तर ये है कि पाप के प्रभाव के कारण मानव जाति परमेश्वर के राज्य के अस्तित्व को देख पाने में असफल हो जाती है। और यदि वो उसे देख भी पाती है अपने मन और विवेक के ज्ञान के अनुसार, तब भी मानव जाति, मनुष्य निरंतर अपने पाप के कारण, अपने पाप के प्रभाव में परमेश्वर के राज्य का तिरस्कार करता रहता है, परमेश्वर के राज्य का विरोध करता रहता है। और ये प्रारंभ हुआ अदन की वाटिका से। अदन की वाटिका में जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, तो आदम और हवा परमेश्वर के राज्य के पहले नागरिक थे, पहले अधिकारी थे, जिन्हें परमेश्वर ने बनाया और अपने समीप रखा। और उनके पाप के कारण अदन की वाटिका से निकाला जाना प्रतीकात्मक रूप से ये प्रदर्शित करता है कि अब मनुष्यों का संबंध परमेश्वर से और परमेश्वर के राज्य से टूट चुका है। उनका अदन की वाटिका से जब निकाला जाना होता है, जब वो निकलते हैं बाहर, तो वो ये भी प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत करता है कि मनुष्य अब परमेश्वर के राज्य से उसके पापों के कारण निकाल दिया जा चुका है। लेकिन फिर हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर के प्रेम की भलाई को हम पर प्रकट करता है और जो इसलिए आया कि वापस हमें उस परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश दिलाए। और ये प्रभु यीशु मसीह है जो अपने पिता के राज्य में हमें पुनः वापस लेकर आता है। जब वो आया, जब उसने अपने सुसमाचार की सेवकाई प्रारंभ करी, तो हम देखते हैं मरकुस 1:15 में लिखा हुआ है कि वो यूं प्रचार करता है, वो सुसमाचार की सेवकाई प्रारंभ करता है और उसका सुसमाचार ये है कि मन फिराओ और विश्वास करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। और इस संदेश को, परमेश्वर के राज्य के निकट आने के संदेश को मरकुस सुसमाचार कहता है। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में परमेश्वर का राज्य पापियों के समीप आ जाता है और उन्हें निमंत्रित करता है कि वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वापस उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकें। और न केवल मरकुस 1:15 में, लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के विषय में आगे पढ़ते जाएंगे, वो लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में जब वो फरीसियों से बात करता रहता है, तो फरीसियों से परमेश्वर के राज्य के संदर्भ में वो ये बातें कहता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं पद, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन में परमेश्वर का राज्य पापियों के निकट आता है और उनको निमंत्रित देता है कि वो उसमें प्रवेश करें। लेकिन साथ ही साथ
प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के विषय में फरीसियों को और उनके साथ हम सभी को ये सिखाते हैं कि परमेश्वर का राज्य एक राजनैतिक राज्य नहीं है, परमेश्वर का राज्य भौतिक राज्य नहीं है, एक ऐसा राज्य नहीं है जिसे संसार में ढूंढा जा सके, या एक ऐसा राज्य नहीं है जिसे किसी देश विशेष की सीमा में निर्धारित किया जा सके कि ये है वो परमेश्वर का राज्य जिसकी हम बाट जो रहे हैं। परमेश्वर का राज्य अदृश्य है, और परमेश्वर का राज्य साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि उनके बीच में है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो उसके अनुयायी हैं। तो जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग पाए जाते हैं, जहाँ वो एकत्रित होते हैं, वो जगह, वो स्थान परमेश्वर के राज्य को प्रकट करती है। तो परमेश्वर का राज्य उनके अनुयायियों के मध्य में आ चुका है, उन लोगों के मध्य में आ चुका है जो उस पर विश्वास कर सकते हैं। ये एक भौतिक राज्य नहीं है, ये एक ऐसा राज्य नहीं है जिसे किसी देश की सीमा के अंतर्गत बांधा जा सके और ये दिखलाया जा सके, कहा जा सके कि ये है परमेश्वर का राज्य। और जब हम इस निवेदन में ये कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रीति से जिन बातों की प्रार्थना करते हैं। हम जो कहते हैं वो इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले हम शैतान के राज्य का हिस्सा थे, हम शैतान के नियमों को माना करते थे, शैतान की मनसाओं को अपने जीवन और उद्देश्यों में पूरा किया करते थे। लेकिन आज ये वास्तविकता नहीं है। आज हम मसीह के राज्य में पाए जाते हैं, आज हम परमेश्वर के राज्य में पाए जाते हैं। पर शैतान के राज्य से हमारा संबंध पूरी रीति से टूट चुका है, और अब हमारे मन की अभिलाषा ये है कि ये परमेश्वर का राज्य जिसमें हम प्रवेश कर चुके हैं, इसका विस्तार हो, इसके प्रभाव का विस्तार हो। सुसमाचार के प्रचार के द्वारा अनेक राज्यों और देशों में इसका सुसमाचार, इसका संदेश प्रचारा जा सके, ताकि बहुत से जो अभी भी शैतान के राज्य में पाए जाते हैं वो सुसमाचार की सामर्थ्य से छुड़ाए जाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। तो हम अंगीकार करते हैं कि हमारा संबंध अब शैतान के राज्य से टूट चुका है। अब हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, और हमारी अभिलाषा है कि परमेश्वर का राज्य विस्तृत होता चला जाए। साथ ही साथ इस प्रार्थना में हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि सर्वप्रथम परमेश्वर अपने राज्य को हम में अवतरित करे, हम में स्थापित करे। परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में है और हम में है, तो ये निश्चय ही हमारी प्रार्थना का हिस्सा होता है कि सर्वप्रथम यदि कोई हिस्सा ऐसा है जिसमें परमेश्वर के राज्य की सामर्थ्य दिखनी चाहिए, जिसमें परमेश्वर के राज्य का अस्तित्व दिखना चाहिए, तो वो हमारा स्वयं का जीवन है। हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में परमेश्वर के राज्य के प्रभाव को हम देखें, उसके विस्तार को हम देखें। हम धन्य वचन के विषय में सीखते हैं। क्या है ये धन्य वचन? ये धन्य वचन परमेश्वर के राज्य के लोगों के स्वभाव के विषय में हमें बताता है। हम 10 आज्ञाओं के विषय में जानते हैं। क्या है ये 10 आज्ञाएं और इनसे संबंधित तमाम अन्य आज्ञाएं? ये परमेश्वर के राज्य के नियमों के विषय में हमें समझाता है। तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए, हम में स्थापित हो, हम में अवतरित हो, और उसके राज्य का प्रभाव हमारे जीवन से झलके, हमारे स्वभाव से झलके, हमारी आज्ञाकारिता और हमारे व्यवहार से झलके, हमारे विचारों, हमारे दृष्टिकोण, हमारी कार्यशैली और हमारे जीवन में प्रकट हो, ताकि लोग जान सके कि परमेश्वर का राज्य हमारे मध्य में आ चुका है और वो निरंतर विस्तार को प्राप्त कर रहा है, वो निरंतर विस्तृत होता चला जा रहा है। और हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारी कलीसियाएं और संसार के हर एक गुट और लोग इस बात को देखें कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में आ चुका है। तो हम अंगीकार करते हैं कि शैतान से हमारा संबंध टूट चुका है, और हम इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य हम में और अधिक स्थापित हो, ताकि उसका प्रभाव समाज पे पड़े, कलीसिया पे पड़े, परिवारों पे पड़े, और हम परमेश्वर के राज्य के स्वभाव के अनुरूप, उसके नियमों के अनुसार विचार और व्यवहार दोनों कर सकें। तो ये पहली चीज़ है जो हम इस प्रार्थना के द्वारा करते हैं कि परमेश्वर का राज्य हम में प्रकट हो, हमारे द्वारा प्रकट हो और विस्तृत होता चला जाए। लेकिन साथ ही साथ दूसरी चीज़ है जो हम इस प्रार्थना के द्वारा, इस निवेदन के द्वारा सीखते हैं, वो ये है कि परमेश्वर का राज्य अपनी संपूर्णता में आए। तो ना केवल हम में आए, हम में प्रकट हो, परंतु संपूर्णता में आए। ये सारा संसार परमेश्वर के राज्य के अस्तित्व का हिस्सा हो जाए, ये सारा संसार परमेश्वर के राज्य के प्रभाव के अंतर्गत आ जाए। जब हम इस निवेदन को करते हैं कि तेरा राज्य आवे, तो हम इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर का राज्य अपनी संपूर्णता में अभी तक इस संसार में नहीं आया है।
इस संसार में हम शैतान के राज्य को बहुत ही ज़्यादा देखने पाते हैं। इस संसार में हम इस बात को देखते हैं कि किस रीति से शैतान, जो इस संसार का ईश्वर कहलाया गया है, जो हाकिम करके जिसे परमेश्वर के वचन में संबोधित किया गया है, वो आज भी आज्ञा ना मानने वालों के मनों में कार्य कर रहा है। वो आज भी लोगों की आंखें अंधी कर दे रहा है ताकि वो परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को ना समझे और मसीह की ज्योति उन पर ना चमके। और वो आज भी लोगों के मनों को कठोर कर रहा है। आज भी लोगों को मनों को पापमय, अज्ञानता से, अंधकारमय उसने बना के रखा है। वो आज भी इस रीति से कार्य करता है कि मनुष्यों के मन सुन्न हो जाए और वो लुचपन और अधार्मिकता के कार्यों में, अधर्म के कार्यों में निरंतर लगे रहें। अवलोकन करें आज किस तरीके से हम अपने पापमय स्वभाव में, सारे संसार के लोग अपने पापमय स्वभाव में विकसित होते जा रहे हैं। हमारा पापमय स्वभाव बहुत हद तक विकसित हो चुका है और इसके प्रमाण है। जब भी आप किसी एक पाप या अधर्म की घटना का अवलोकन करेंगे, आप ये देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के पाप करने के तरीके और शैली में विकास हो रहा है। हर एक व्यक्ति नए नए तरीके से आविष्कार कर रहा है, पाप करने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है, नए नए सुविधाओं का इजाद किया जा रहा है ताकि सरलता से, सुगमता से पापों को किया जा सके, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को तृप्त किया जा सके। तो हम देखते हैं कि संसार की बुराइयां निरंतर बढ़ती जा रही है और इस रीति से बढ़ रही है कि अधिकतर लोग उसके प्रभाव में आ गए हैं और उन बुराइयों में, उन पाप में स्वभाव में विकसित होते जा रहे हैं, नए नए तरीकों का इजाद करते जा रहे हैं पाप करने के। और ये बातें हमें इस बात को सोचने में या कहने में विवश करती है, कहने के लिए विवश करती है कि परमेश्वर के राज्य से अधिक हम शैतान के राज्य को इस संसार में विकसित होते हुए देखते हैं। परमेश्वर के राज्य से अधिक शैतान के राज्य को इस संसार में हम समृद्ध पाते हैं। परमेश्वर के राज्य से अधिक शैतान के राज्य, अंधकार के राज्य को इस संसार में हम प्रभावशाली पाते हैं। और दूसरी तरफ परमेश्वर का राज्य अपने विस्तार में धीमा है, अपने प्रभाव में कम है और साथ ही साथ इस राज्य को हम निरंतर संघर्ष करते हुए देखते हैं। तो एक तरफ परमेश्वर का राज्य है, दूसरी तरफ शैतान का राज्य है। वर्तमान में हम शैतान के राज्य को निरंतर बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन चूंकि इन दोनों विचारों पर हम मनन कर रहे हैं तो इन दोनों राज्यों के अंतर को भी हम समझ लें। एक और परमेश्वर का राज्य है जो अपने अस्तित्व में अनंत, अनादि और अटल है, और दूसरी तरफ शैतान का राज्य है जो अपने अस्तित्व में क्षणिक है और अस्थायी है। परमेश्वर का राज्य हमेशा के लिए है, लेकिन शैतान का राज्य के साथ ऐसा नहीं है। उसके अस्तित्व की अवधि है, वो प्रारंभ हुआ है और निश्चय ही वो समाप्त भी होगा। और ये कब समाप्त होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर अपनी महिमा में दोबारा आते हुए देखेंगे। जैसे ही वो आएगा, उसके आने के उपरांत न्याय किया जाएगा और उसके न्याय के उपरांत शैतान और उसकी पूजा करने वाले, उसकी आराधना करने वाले, उसकी सेवा करने वाले, उसके उद्देश्यों को पूरा करने वाले तमाम लोगों को नरक की एक ऐसी अग्नि में डाल दिया जाएगा जिसका किसी भी प्रकार का समापन नहीं होगा। तो हम उस दिन की बाट जो रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा और उसके आने के साथ साथ ही शैतान का राज्य पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। उसके राज्य का प्रभाव पूर्णतः इस संसार से समाप्त हो जाएगा और फिर केवल एक ही राज्य होगा, जो होगा परमेश्वर का राज्य, धार्मिकता का राज्य, न्याय और सच्चाई का राज्य, अनंत जीवन का राज्य, पीड़ा रहित, मृत्यु रहित अनंत जीवन का राज्य, परम आनंद और अनंत विश्राम का राज्य। तो हम उस राज्य के आने की बाट जो रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ संपूर्णता में इस संसार में आएगा और हम उस राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के एक और वाक्य को, एक और चीज़ को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगमन और परमेश्वर के राज्य के आगमन के समय को पूर्ण रीति से अपने पिता के हाथों में छोड़ा हुआ है। जब वो अपने आगमन के विषय में कहता है तो वो ये कहता है कि ये केवल पिता को पता है कि पुत्र का आगमन, दोबारा आगमन कब होगा।
और जब प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में चेले उसे परमेश्वर के राज्य के स्थापित करने के विषय में प्रश्न पूछते हैं, तो वो उनसे स्पष्ट कहता है कि इस संदर्भ में तुम्हें अधिकार नहीं है, ये बातें पिता से संबंधित है और इन बातों को तुम पिता पर ही छोड़ दो। तो प्रभु यीशु मसीह का आगमन, परमेश्वर के राज्य का संपूर्णता में आगमन, ये दोनों ऐसी सच्चाई है जो एक साथ मिलकर चलती है, और इन दोनों के संदर्भ में समय का ज्ञान हमें नहीं दिया गया है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता पर छोड़ी हुई है। वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द आए, उसके मन की अभिलाषा ये है कि वो जल्द से जल्द आए, लेकिन साथ ही साथ चूंकि उसने ये समय पिता के हाथों में सौंपा हुआ है, वो उस दिन की बाट जो रहा है कि कब पिता का समय पूरा हो, पिता द्वारा निर्धारित समय पूरा हो और वो बादलों पर अपनी महिमा में आए। प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन पर हम ध्यान दें। प्रभु यीशु मसीह का पहला आगमन जब हुआ, ये पिता के ठहराए हुए समय में हुआ। जब समय पूरा हुआ तब प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री के वंश से जन्म लिया, और दूसरे आगमन के संदर्भ में भी ये पिता के ऊपर छोड़ा गया है, पुत्र के द्वारा, कि पुत्र उस समय आए जब पिता के द्वारा ठहराया हुआ समय पूरा हो जाए, और पुत्र की अभिलाषा है कि वो आए। यदि आप पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 20 पद से लेकर उसकी आप 28वीं पद तक आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि दो चीज़ है जिस पर पौलुस हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। पहली तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के साथ साथ पुनरुत्थान होगा, और अंतिम बैरी जो मृत्यु है वो पूर्ण रीति से नष्ट कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ जो पौलुस हमारा ध्यान आकर्षित कर रहा है वो ये है कि उस आगमन में प्रभु यीशु मसीह अंधकार की तमाम प्रधानताओं का, सेनाओं का नाश करेगा और एक परमेश्वर के राज्य को स्थापित करेगा, और फिर उस राज्य को वो अपने पिता के हाथों में सौंप देगा, ताकि पिता ही सब कुछ हो और पुत्र भी स्वयं अपने पिता के अधीन हो जाएगा। तो पौलुस जब पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय लिख रहा है, वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पुनरुत्थान को जोड़ रहा है, विश्वासियों के पुनरुत्थान के। वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन से न्याय को जोड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह की अंतिम विजय को जोड़ रहा है, जिसके बाद शैतान का राज्य पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और वो ये भी कह रहा है कि जब परमेश्वर का राज्य स्थापित होगा, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, उस राज्य को अपने पिता को सौंप देगा, ताकि अंत में परमेश्वर पिता ही सब कुछ हो। और प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि हमें प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर के राज्य का आगमन हो, क्योंकि ये पिता के ऊपर छोड़ा गया है कि वो अपने पुत्र को अपने ठहराए हुए समय के अनुसार इस संसार में भेजे। और जब वो आएगा तो शैतान का राज्य, अंधकार का राज्य पूर्णतः समाप्त होगा, और फिर केवल एक ही राज्य होगा जो परमेश्वर का राज्य कहलाता है, और हम उस राज्य के अनंत काल के नागरिक ठहरेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम प्रभु की प्रार्थना से सीखते हैं। पहली चीज़, जब हम ये कहते हैं कि तेरा राज्य आवे, हम अंगीकार करते हैं कि शैतान के राज्य से हमारा संबंध टूट गया है। हम इस बात का निवेदन करते हैं कि परमेश्वर का राज्य हम में स्थापित हो, और अधिक स्थापित हो और प्रकट हो, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में। हम हर जगह परमेश्वर के राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत रहें, और उसकी इच्छा, उसके नियम, उसके स्वभाव के अनुसार परमेश्वर के राज्य के नियमों को, गुणों को प्रकट करते रहें। तो ये अंगीकार है, लेकिन साथ ही साथ ये आशा का निवेदन भी है। ये हमारी आशा को व्यक्त करता है कि परमेश्वर का राज्य अपनी संपूर्णता में जल्द आने वाला है। जैसे ही पिता अपने पुत्र को कहेगा कि समय पूरा हुआ, उसी समय पुत्र अपने वैभव में, अपनी महिमा में इस संसार में आएगा। पुनरुत्थान होगा, न्याय होगा, और न्याय के उपरांत जो विश्वासी हैं वो परमेश्वर के अनंत राज्य में प्रवेश करेंगे, और जो शैतान के उपासक हैं, उसके अनुयायी हैं, वो अनंत काल के लिए एक ऐसे कुंड में भेज दिए जाएंगे जिससे निकलना उनके लिए कभी भी संभव नहीं होगा। और हमें निरंतर इस प्रार्थना में इन भावों को समाहित रखना है। हम निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर का राज्य जो आ चुका है वो विस्तार करता जाए, वो लोगों पर प्रभाव छोड़ता जाए, और सबसे पहले हमारे जीवन में वो अवतरित हो, हमारे जीवन से वो प्रकट हो। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह जल्द आए ताकि शैतान का राज्य पूर्णतः समाप्त हो सके। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। आमीन।